नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले 2 पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा क्योंकि ये पूरा वीडियो ही आज का इन्हीं 2 पंक्तियों पर आधारित है और वो यह है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, अरे यारो तबीयत से पत्थर तो उछालो। लाइनें थोड़ी अगल-बगल हो सकती हैं, मेरी राइमिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो भाव था आप समझ गए होंगे और भाव वो यह है कि नाउम्मीदी पर उम्मीद की एक बहुत बड़ी फूल खिली हुई है, एक आशा की किरण निकली है और वो क्या है? तो देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की आवाज़ जो उठाई गई थी, कई मुद्दे थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे और धीरे-धीरे करके आयोग द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वीकार किया जा रहा है और उसमें आमूलचूल संशोधन के साथ उसे माना भी जा रहा है। पहले मुद्दे की ओर चलते हैं, देखिए आप इस अभ्यर्थी को तो नहीं पहचानते होंगे, लेकिन ये अभ्यर्थी आज की स्टार हैं। ये कौन है? तो डॉक्टर शारदा वंदना, जिनके संग एक बहुत ही एक तरह से हम इसे अपराधी कहेंगे क्योंकि यह अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जिनका फ़िलॉसफ़ी विषय में चयन हो जाता है, लेकिन चयन होना चाहिए, लेकिन इस अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है। इस अभ्यर्थी का स्कोर जो चयन का स्कोर है, उससे 3 अंक ज़्यादा रहता है, इसके बावजूद भी इन अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 3 अंक बहुत ज़्यादा अंक होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे विषय में और अन्य विषय में 3 अंक में तो पूरी की पूरी रिज़ल्ट ही समाप्त कर दी जाती है। एक-एक कैटेगरी में पूरा का पूरा रिज़ल्ट ही 3 अंक में सम्मिलित हो जाता है। साइकोलॉजी विषय की देखें, ईडब्ल्यूएस में मात्र 3 से 4 अंक के अंदर में ही सारे चयनित अभ्यर्थी हैं और सोचिए अभ्यर्थी का चयन से 3-4 अंक अधिक रहने के बावजूद भी चयन नहीं होता है। वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की गई है। देखिए यह वही वीडियो था जिसमें इस अभ्यर्थी के संग जो-जो गलतियाँ की गई थी उसको स्पष्ट रूप से यहाँ उजागर किया गया था और इसमें लिखा भी गया था कि बीएसयूएससी ने किया महिला अभ्यर्थी के संग दुर्दांत अपराध। और देखिए इस वीडियो का ये खामियाजा हुआ कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को रोकने तक का प्रयास किया गया। वीडियो पे तो स्ट्राइक तक लगा दिया गया, वीडियो को डिलीट तक कर दिया गया, लेकिन फिर हम लोगों ने यूट्यूब से दलील की हमारे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के को-पार्टनर नितिन सर ने यूट्यूब से कमेंट किया, यूट्यूब से प्रश्न पूछा कि क्या बात थी, आपने आखिर क्यों इस वीडियो को डिलीट किया है? उन्होंने अपील की, तो देखिए यूट्यूब की तरफ से भी इसके अपील का जवाब आया कि वी हैव रिसीव्ड योर अपील फॉर द फॉलोइंग और उन्होंने ये लिखा कि आफ्टर टेकिंग अनदर लुक वी कैन कंफर्म दैट योर कंटेंट डज़ नॉट वायलेट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। मतलब यूट्यूब ने भी ये स्वीकार किया, जी हाँ, आप किसी प्रकार से हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके वीडियो को फिर से संचालित किया जाता है और चैनल से स्ट्राइक हटा दिया गया। ये किन लोगों द्वारा किया गया? यह तो एक अभ्यर्थी के संबंध में वीडियो प्रस्तुत किया गया था। तो क्या यह आयोग ने इस चैनल को रोकने का प्रयास किया? क्या आयोग ने इस चैनल की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया? ख़ैर चाहे जो भी हो, आज हम आयोग पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि आयोग ने चैनल की बहुत सारी आवाज़ों को सुना है, इसलिए तहे दिल से आयोग का शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने आवाज़ सुनी। चलिए, जिस हम महिला अभ्यर्थी की बात कर रहे थे, उनके संग आज क्या हुआ है कि इस महिला अभ्यर्थी के संग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अंक से इनका चयन चूक गया था। लेकिन आयोग ने आज संशोधन करके इनका रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि फ़िलॉसफ़ी विषय, साइकोलॉजी विषय और अन्य 2-3 विषय की जॉइनिंग के लिए शिक्षा विभाग को लेटर तक भेजा जा चुका था आयोग के द्वारा। और कई विश्वविद्यालय में तो जॉइनिंग की प्रोसेस भी हो रही है, काउंसलिंग हो रहे हैं। जैसे वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें, 27 तारीख को काउंसलिंग हो चुका है और अगर हम यही पाटलिपुत्रा की बात करें, अगर मैं सही हूँ तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में शायद 2 अगस्त को काउंसलिंग है। ऐसे-ऐसे विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा काउंसलिंग की डेट निर्धारित की जा चुकी है। आयोग द्वारा इस लेटर को भेजा जा चुका था, लेकिन आपकी वजह से, आपकी आवाज़ इस चैनल की आवाज़ को आपने इतना ज़्यादा उठाया प्रमुखता से कि बीच में आज ही देख सकते हैं 31 जुलाई को आयोग कोरिजेंडम निकालता है और उस कोरिजेंडम में उस महिला अभ्यर्थी का देखिए जिनकी बात मैं कर रहा था डॉक्टर शारदा वंदना वो खुशनसीब जिनका कि आज चयन हो जाता है। सोचिए इनके लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब जिनके बारे में ये आयोग ने मान लिया था कि नहीं इनका रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए और इस वजह से इनको अनर्हित कर दिया था। और जबकि ये बिल्कुल ही जेन्युइन कैंडिडेट थीं। इनके तरफ से कोई चूक नहीं की गई थी। इनका क्या मैटर था, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी कि आखिर अभ्यर्थी के संग क्या प्रॉब्लम थी। खैर, आयोग ने इस चीज़ को स्वीकार किया और इससे अच्छी क्या बात है कि इनका चयन हो चुका है। आपने चैनल की आवाज़ को सुन कर के इसमें आमूल चूल संशोधन किया।
आपने आपकी हो सकता है इस चैनल से टकराव हो क्योंकि कुछ कठिन सवाल पूछता है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि ये कठिन सवाल बिहार की उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस चैनल द्वारा जो भी प्रमुखता से चीज़ों को दिखाई जाएगी, आप उसमें आमूल चूक संशोधन लाते रहेंगे। और एक आमूल चूक को संशोधन और आपने किया है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में आप आयोग की तरफ से जितने भी अभ्यर्थियों के रिजल्ट प्रकाशित कर रहे थे, चाहे उनका चयन हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप उनके एपीआई स्कोर को नहीं जारी कर रहे थे। हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने इस चीज़ को भी लेकर के बड़ी ही प्रमुखता से आवाज़ उठाई और यहाँ तक कि माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट में केस भी किया गया है इस चीज़ को लेकर के। और इसका परिणाम यह होता है कि आप आखिरकार अल्टीमेटली समस्त अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर को भी जारी कर देते हैं। लेकिन यह अलग है कि जिस प्रकार से चैनल ने आपसे उम्मीद की थी कि आप पब्लिक डोमेन में समस्त अभ्यर्थियों की सूची जारी करेंगे, समस्त अभ्यर्थियों का स्कोर दिखाएँगे, लेकिन आप अभी भी वो नहीं किए हैं, इसलिए अभी भी यह केस तो चलता रहेगा माननीय न्यायालय में। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि आप अभी आयोग के द्वारा यह किया गया है प्रिय साथियों, जैसे साइकोलॉजी के अभ्यर्थी हों या पुराने अभ्यर्थी हों, वहाँ वो यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, तो अपने स्कोर को देख पाएँगे कि उनका इंटरव्यू में कितना स्कोर दिया गया है, उनके एपीआई स्कोर को कितना कैलकुलेट किया गया है, मैनुअली जनरेटेड स्कोर कितना है, सिस्टम जनरेटेड स्कोर कितना है, समस्त स्कोर अपना देख पाएँगे यहाँ पर अपना यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी और अपना यहाँ पर पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर के। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके स्कोर अब आपको दिखने लगेंगे। तो यह सब आवाज़ थी, इससे पहले भी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल आवाज़ उठाते रहे, जैसे रिसर्च पेपर को लेकर के। हिंदी विषय तक समस्त अभ्यर्थियों के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके रिसर्च पेपर के अंक काटे जा रहे थे। हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई और उस प्रमुखता से आवाज़ उठाने का यह परिणाम निकला कि माननीय न्यायालय में इस चीज़ को लेकर के कोर्ट केस भी किया गया और फाइनल यह हुआ कि अब रिसर्च पेपर पे नंबर नहीं काटे जा रहे हैं, जब तक कि आपकी तरफ से कोई गलती न की गई हो। और यह सब सूचनाएँ थीं। और चलते-चलते एक चीज़ और बता दें कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की तरफ से एक पहल की गई है कि जो भी अभ्यर्थी साक्षात्कार देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, उनका साक्षात्कार बेहतर आए और बेहतर परिणाम हो, उसके लिए एक मॉक इंटरव्यू देखिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा शुरू किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं मॉक इंटरव्यू में भाग लेना, तो आप मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं भाग। यह मॉक इंटरव्यू कल से ही संचालित किया जा रहा है। यह 2 सत्रों में संचालित किया जाता है ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से। एक तो दोपहर का सत्र होता है, दोपहर 1 से 2 और दूसरा सत्र होता है रात्रि 8 से 9। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अभ्यर्थी का कॉल लेटर है। यहाँ पे ठीक आयोग की तर्ज पे कैंडिडेट का कोड होता है, सब्जेक्ट होता है, टाइमिंग होती है, डेट होता है, ठीक है? और उनको व्हाट्सएप पे गूगल लिंक प्रोवाइड किया जाता है। यह मॉक इंटरव्यू गूगल मीट पर होता है और पूर्णतः आयोग की तर्ज पे होता है। जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, उनकी सूचना या फिर अभ्यर्थी की सूचना एक-दूसरे के लिए पूर्ण रूप से गोपनीय होती है, किसी के बारे में कोई नहीं जानता है। और जितने भी आपकी कमियाँ हैं, उन सबको उजागर किया जाता है ताकि आप आयोग में साक्षात्कार देने से पूर्व अपनी कमियों पर वर्क कर लें, आप अच्छे से साक्षात्कार दें, आपका बेहतर परिणाम निकल के आए। देखिए, आयोग द्वारा कुछ-कुछ चूक नज़र आई है, जिसको तकनीकी चूक हम मान सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार की चूक हो। लेकिन इंटरव्यू लेवल पर जो साक्षात्कार के स्तर पे अभी तक जितने भी साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी, चाहे उनका चयन हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप यूट्यूब पे जाएँगे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस नाम का एक यहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ा होगा। आप उसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है, उनमें वो भी हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, वो भी हैं। किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि इंटरव्यू स्तर पे बायसनेस दिखाई जा रही है, वहाँ पर किसी प्रकार का पक्षपात किया जा रहा है। तो देखिए, इंटरव्यू बिल्कुल ही पारदर्शी हो रहा है, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, जब आरटीआई आता है, उनके रिस्पॉन्स आते हैं, तो ऐसा देखा गया उनको 2 नंबर दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है। तो कहीं न कहीं उसमें आपकी भी कमी रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि आपका सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन जो आप स्वयं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेक्युलेशन आपकी है, वो आपको लग रहा होगा कि मेरा अधिक होना चाहिए लेकिन कम है। तो एक्चुअल में आयोग जो इंटरव्यू में नंबर देते हैं, वो आपके पहले जो साक्षात्कार दे चुके हैं, वो अभ्यर्थी और आपके बाद जो साक्षात्कार देंगे, वो अभ्यर्थी। वो तुलनात्मक रूप से आपको साक्षात्कार के अंक देते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कम अंक दिया गया हो, राइट? तो यह सब चीज़ें होती हैं। वैसे फाइनली आयोग के द्वारा एक बड़े ही पूर्ण और निष्पक्ष तरीके से साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि साक्षात्कार आपका और बेहतर जाए
और अच्छे से साक्षात्कार हो, अपनी कमियों को आप पहले ही उजागर कर दें, तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अगर आपको समस्या आती है तो फिर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं HIGHER EDUCATION2022@gmail.com हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com इस पर ईमेल करके आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन मॉक इंटरव्यू काइंडली सेंड द लिंक, या नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप धैर्य बनाए रखें। प्रायोरिटी बेसिस पे मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है। चूँकि अभी इकोनॉमिक्स विषय के साक्षात्कार होने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता इकोनॉमिक्स विषय को दी जाएगी और जैसे ही इकोनॉमिक्स विषय के अभ्यर्थियों का मॉक इंटरव्यू समाप्त हो जाता है, इसके बाद जैसे-जैसे आपका सीक्वेंस रहा होगा, जैसे-जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके अनुसार आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएँगे। तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनसे आग्रह है कि आप धैर्य बनाए रखें और जो न्यूली पार्टिसिपेंट हैं, जो मॉक इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, वो चाहें तो इसके माध्यम से दे सकते हैं। और फाइनली चलते-चलते मैं डॉक्टर शारदा वंदना जी को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएँ। यह कीर्तिमान आपने अपनी बदौलत हासिल किया है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल मात्र एक छोटा-सा माध्यम बना था और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा अगर किसी अभ्यर्थी के संग हुआ होगा या फिर किसी प्रकार से तकनीकी चूक हो जाती है जिसकी वजह से उनका चयन नहीं होता है, तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ईमेल आईडी पर आप सभी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपकी आवाज़ बनने का प्रयास करेगा। और एक चीज़ और, चलते-चलते एक और अभ्यर्थी हैं जिनके संग कुछ दुर्घटना घटित हुई है, अगर आयोग उस चीज़ को भी आमूल चूक संशोधन करके सुधार कर देता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। वो भी अभ्यर्थी फ़िलॉसफ़ी विषय की ही हैं, इनका नाम है डॉक्टर हिमांशु शेखर सिंह। देखिए, ये भी माननीय न्यायालय के द्वार गए हैं और इनका केस यह है कि आयोग ने इनको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में सेलेक्ट किया है, जबकि इनका एपीआई स्कोर इतना अधिक है कि ये टॉपर की सूची में, ये 11वें पायदान पे हैं। लेकिन चूँकि इनका चयन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में हो गया, इसलिए इनको मनोवांछित जो विश्वविद्यालय चाहिए, वो विश्वविद्यालय नहीं मिल सका है। अन्यथा इनकी मेरिट के अनुसार इनको सबसे पहला जो इनका विश्वविद्यालय था मुंगेर विश्व यूनिवर्सिटी, शायद वो उनको मिल जाता। लेकिन चूँकि इनका चयन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में कर दिया, इसलिए इनको बेचारे को वो सीट मिल नहीं पाया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आयोग की तरफ से ये वीडियो देखा जा रहा है, तो उसमें भी आमूल-चूक संशोधन आपको करना चाहिए। अन्यथा ये अभ्यर्थी तो कोर्ट केस किए ही हैं और उस कोर्ट केस में आप स्वयं फँसेंगे। आयोग के महोदय आप स्वयं फँसेंगे, देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पर भी देखिए, अगर 897 जो कि वही हिमांशु शेखर जी का है, इसमें स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एलिजिबल अंडर ईडब्ल्यूएस, मतलब आप इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर एलिजिबल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रीडम फाइटर बेनिफिट विल नॉट बी अवॉर्डेड एट सर्टिफिकेट इज़ नॉट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक्चुअल में जब इन्होंने आवेदन किया था, तब इन्होंने मात्र फ्रीडम फाइटर का टिक लगा दिया था गलती से, ठीक है? लेकिन इनके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफ़िकेट वगैरह नहीं था, तो आपने जब इनको ये कहा कि ये फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से नहीं है, तब फिर ऐसी स्थिति में आकर के आप इनको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में चयन नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं यह आयोग की तरफ से गलती है, जिससे कि आयोग को उम्मीद है, इसमें भी आमूल-चूक संशोधन करके इनको भी अपना मनोवांछित जगह मिले, इसके लिए आयोग को प्रयास करना चाहिए। अन्यथा यह माननीय न्यायालय में गए हुए हैं, आयोग को फिर तो जवाब देना होगा और मुझे उम्मीद है कि आयोग इसमें भी फँस जाएगा। इसलिए आयोग को इसमें भी संशोधन करके हिमांशु शेखर जी को भी फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से निकालना चाहिए। बाकी अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि आयोग को ध्यान देना चाहिए एक्सपीरियंस को लेकर के। चूँकि आप एडवर्टाइज़मेंट के 5.5 क्लॉज़ में जब ये कह रखे हैं कि एक्सपीरियंस में जो मूल रूप से आयोग की तरफ से जो यह कहा गया है कि कॉलेज सर्विस कमीशन, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, या नहीं तो आपको कॉलेज सिलेक्शन कमिटी के द्वारा अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए। आप उस पॉइंट को कहीं चेक ही नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की तरफ से माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया है। उम्मीद है कि आप इस पर भी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द 5.5 सर्टिफ़िकेट को भी एग्ज़ामिन करेंगे अपने स्तर से। चैनल पर आखिर तक बने रहें आप सभी अभ्यर्थी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जागरूकता आए और समस्त अभ्यर्थी देखें कि क्या-क्या हो रही है घटनाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच।